हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वृंदा फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं शॉर्ट कुर्ती की कटिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो भी आपके कुर्ती कटिंग करते समय डाउट रहते हैं वो भी हम साथ ही साथ क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, शॉर्ट कुर्ती है वो मेरी 26 इंच की रहने वाली है। देखिए, देखिए जो ये शॉर्ट कुर्ती बनेगी वो 26 इंच इसकी लेंथ रहने वाली है। ठीक है, तो उसमें वन हाफ इंच प्लस करेंगे। ठीक है, 1/2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमें ऊपर स्टिच करने के लिए चाहिए और 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 27 ½ इंच हम इस कुर्ती को काटेंगे। कुर्ती हमारी जो है उसका पीछे का डीप नेक नहीं रहेगा बल्कि पैक नेक रहेगा और आगे का गला जो है थोड़ा सा स्टाइलिश बनाएंगे। ठीक है, अगर आप पीछे गला कटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको शोल्डर देखिए किस तरह से काटने हैं वो आप थोड़ा सा ऐसे देखिए ना। देखिए, पहले जो हमें चाहिए 27 इंच हम वहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो हमारा 27 इंच प्लस ½ इंच यहाँ हो रहा है और इधर भी हम इसी प्रोसेस से एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा निशान है वो इस तरह से होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक सीधा निशान है वो लगकर तैयार हो गया है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट कुर्ती में पीछे गला नहीं बनाना है, विदाउट गले के बनाना है, थोड़ा सा पैक नेक चाहिए, तो उसके लिए हम शोल्डर कैसे कटिंग करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, और कितना लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने 7 इंच शोल्डर लिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है और 1 इंच हम यहाँ पर इस तरह से शोल्डर को यहाँ से ऐसे 1 इंच डाउन करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने शोल्डर को 1 इंच डाउन किया है। ठीक है, 1 इंच डाउन करने के बाद हमारी जो कुर्ती का बूस्ट है यानी कि ऊपर की ढलाई वो 34 होने वाली है। ठीक है, तो 34 होने वाली है तो हम इसके लिए 5 ½ इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। ये देखिए ये निशान लग गया है। ठीक है, देखिए आप लोगों की समझ में तो इजीली आ रहा होगा क्योंकि मेरे समझाने का मेथड आपको एकदम इजी है और सिंपल भी। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि हम जो हमारी फिटिंग करने का तरीका है कटिंग के हिसाब से कैसे करेंगे। तो पहले हम कटिंग करेंगे इसमें। तो देखिए हमें जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है वो 12 ½ इंच है। ठीक है, 12 ½ इंच है। ठीक है,
अब जो हमारी कुर्ती है उसकी ढिलाई हम 34 रखने वाले हैं, तो उसके लिए हम कितना काटेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 8 ½ इंच, ठीक है, और 1/2 इंच हमारा ये स्टिच करने में चाहिए, क्योंकि कभी भी कस्टमर को थोड़ी सी ज़रूरत पड़े ढिलाई की तो हम वो भी उसे करके दे सकें। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है, इतना ही हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है, इतना, ठीक है। और इससे यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था और यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें फोल्ड करने के लिए ही चाहिए। इधर तो ऐसा होता है कि हमें ढिलाई भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए 34 है तो हमें यहाँ पर 30 ही स्टिच करना होगा, क्योंकि इससे कमर की एकदम फिटिंग परफेक्ट आती है, ठीक है, इतना, ठीक है। ये हो गया हमारा कमर का निशान फिटिंग का, और इसमें 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। अब इन दोनों को इस तरह से करिए, ठीक है। देखिए, जो मैंने ये शोल्डर डाउन किया था हमें वहीं पर कट करना है इस तरह से, ठीक है। कटिंग करने के बाद देखिए, आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि मुझे यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि 1/2 इंच से भी कम, इस तरह से, सॉरी 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। इस तरह से गुलाई में निशान लगाते हुए शोल्डर को कटिंग करना है, ठीक है, इस तरह से कटिंग। ये हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है, अब हम बैक पार्ट को इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद अब हम देखिए, जो मैंने निशान लगाया था मैं वहीं से एकदम इसे कट टू कट कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आपको नीचे का घेर कितना रखना है वो मैं आज आपको बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर 34 इंच है, ठीक है, उसका हाफ करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में 1 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच होगा, इस तरह से। और यहाँ से ऐसे सीधा मार्क करके जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे इस तरह से देखिए कटिंग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो भी हमें स्टिच करते समय कोई भी दिक्कत ना हो, बार बार मेजरमेंट टेप का सहारा लेना ना पड़े, तो इसके लिए हम कट लगाएंगे, ठीक है, कि ये हमारे कमर का कट है और ये वाला हमारा जहाँ से हमारे चाक फोल्ड होंगे वो वाला कट है, ठीक है। ये हमारा कुर्ती कटिंग हो गई। अब हम गले की बारी आती है, ठीक है। तो हम इसमें जो नेक कटिंग करने वाले हैं वो वी गला बनाएंगे इसमें। तो मैंने 6/2 इंच लिया है, क्योंकि कुर्ती थोड़ी सी नॉर्मल है, हैवी साइज नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं गले को कटिंग करूँगी। 6 इंच का जो नेक होता है वो एकदम नॉर्मल होता है, ना कि ज़्यादा बड़ा और ना छोटा। तो मैंने 6/2 इंच लिया है। 1/2 इंच हमारा ऊपर कपड़े को स्टिच करने में जाएगा और 6 इंच का हमारा जो है वो गला बन के तैयार होगा, ठीक है।
अब जो मुझे यहाँ पर लेना है वो मैं कितना लूँगी गले को काटने के लिए, तो मुझे 2 इंच चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 इंच। 2 इंच होने के बाद इस तरह से गले को काट लूँगी। ठीक है, गले को आपको थोड़ा सा गोलाई में काटना है। ठीक है, वी शेप देते हुए। और जो पीछे का गला है वो पैक गला रहने वाला है, तो उसके लिए आप 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, ठीक है, 3 इंच तक ले सकते हैं, 2 से 3 इंच के बीच में। ठीक है, तो मैं इसमें 2 इंच लूँगी। ठीक है, इस तरह से ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो गले की पट्टी है वो कैसे कटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको एकदम इजीली मेथड से समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए गले की जो पट्टी है वो मैं बिना पेस्टिंग के स्टिच करती हूँ एकदम फिनिशिंग के साथ। तो देखिए वो कैसे कटिंग करते हैं। देखिए इस तरह से मैन फैब्रिक को जो आप पट्टी कटिंग कर रहे हैं उस पर रखेंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे। पट्टी आपको जितनी चौड़ी चाहिए आप उतनी चौड़ी ही कर सकते हैं, लेकिन पट्टी 1.25 इंच से ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप ज़्यादा 2 इंच चौड़ी पट्टी को कट करें, नहीं, 1.25 इंच से और 1/2 इंच तक। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, ये हमारी गले की पट्टी कटिंग हो गई है। ठीक है, अब जो हमारा ये जो पैक नेक है पीछे का, इसमें हम ऑरेबी पट्टी को लगाएंगे, क्योंकि अगर ऑरेबी पट्टी का आप यूज़ करेंगे तो उससे आपकी जो गला है वो एकदम फिनिशिंग के साथ अच्छा बनेगा और देख लुक भी उसका अच्छा आएगा। ठीक है, ऑरेबी पट्टी को मैंने कैसे काटा है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी बैक नेक की पट्टी कटिंग। अब आती है हमारी स्लीव्स की वाली। ये जो हमारा फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव्स को कटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा फैब्रिक है, इसे साइड करते हुए अब कटिंग करेंगे। ठीक है, अब स्लीव्स जो है वो 16 इंच की चाहिए। ठीक है, तो 16 इंच की हमें स्लीव्स चाहिए। इस तरह से जितना आपको फोल्ड करना है नीचे से वैसे करके इस तरह से, और जितनी आपको स्लीव्स चाहिए उसमें 1/2 इंच प्लस करके देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस से सेम इधर भी आपको निशान लगाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर है ना, देखिए इन दोनों निशानों को आपस में मिलाया मैंने। मिलाने के बाद अब क्या करना है, देखिए शोल्डर आपके एकदम परफेक्ट बैठे। ये आर्म होल स्लीव्स को अटैच करते समय, तो कटिंग करने से पहले हमें इस तरह से नापने हैं। तो ये 18 आ रहे हैं, ठीक, सॉरी 8 इंच आ रहे हैं। ठीक है, 8 इंच में हम 1
माइनस करेंगे तो 7, तो हमें यहाँ पर इस पर इस तरह से 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए 1 मिनट। अगर ये स्लीव्स बिना जोड़ की बने तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं इसे बिना जोड़ की बनाने की सोच रही हूँ। वो 8 इंच था, तो हमें यहाँ पर 7 इंच फैब्रिक लेना है, ठीक है। हमने ये फोल्ड करके नापा था, ठीक है। यहाँ पर हमारा 16 हाफ इंच था, तो ठीक है। अब हम यहाँ से 16 हाफ इंच, ठीक है, इस तरह से 2 हाफ इंच पर निशान लगाया, ठीक है। 2 हाफ इंच पर ये निशान लगा है। निशान लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ से हमें थोड़ा सा इस तरह से गुलाई में सेप, थोड़ा सा गुलाई में सेप देते हुए इस तरह से शोल्डर को कटिंग करने का निशान लगा दूँ, ठीक है। 10 इंच मुझे जो स्लीव्स राउंड है वो चाहिए, तो उसमें 1 हाफ इंच करूँगी प्लस, ठीक है, इस तरह से 1 हाफ इंच नहीं करना है तो आपको 1 इंच तो प्लस करना ही होगा, ठीक है। इस तरह से निशान लगाए, ठीक है। देखिए अब स्लीव्स तो कटिंग करने का तरीका है वो देखिए आप। देखिए यहाँ से हमने ये छोटा सा कट लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ से जो बिटवीन पॉइंट है वो पता चलेगा, ठीक है। देखिए ये हमारी जो शॉर्ट कुर्ती है वो एकदम कटिंग होके तैयार है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर वृंदा फैशन डिजाइनर। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।